हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखी है कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस की वीडियो, जो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ आज मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट सीरीज में। तो क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा बताएँगे आप लोग मुझको? ठीक है दोस्तों? थोड़ा बताएँगे मुझको कि आप लोगों को फ़ायदा इससे मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं हमारी वीडियो देखकर। और बाकी और लोगों को भी बताएँगे हमारी वीडियो के बारे में, ठीक है? थोड़ा शेयर-वेयर कर दिया कीजिए। देखें आगे बढ़ते हैं। तारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चोल राजा राजराजा द्वितीय ने, ठीक है? तो दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराजा द्वितीय ने करवाया था। कौन सी 1679 में कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है? तो बीबी का मकबरा। तो कौन सी है दोस्तों? बीबी का मकबरा। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ये जो बीबी का मकबरा। पूछ लेते हैं कहां पर अवस्थित है बेटा? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। अगर दोस्तों मैं आगे बात करता हूं, जो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगर आगे बात करते हैं हम भारतीय जो स्वतंत्रता जो संग्राम हुए थे, तो ये कुछ चीजें दे रखी है हमने, ये देखिए। जैसे कि एक है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी जो आंदोलन दोस्तों हुआ था वो 1905 से 1908 में हुआ था। और खिलाफत जो आंदोलन है दोस्तों 1919 से 1924 में। और सविनय विज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 में। तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 में दोस्तों हुआ था। आगे देखते हैं 5 मीटर लोकल लंबाई वाले 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा? तो फोकल लंबाई कितनी है दोस्तों? 5 मीटर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। तो एक हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो अवतल लेंस की जो पावर होती है P बराबर 1/f के बराबर होती है। किसका होती है? P बराबर 1/f, अवतल लेंस की जो पावर है, ठीक है? तो P इजकल टू 1/5, लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो मैंने 5 रख दिया। आप सोचेंगे कि -1 क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। माइनस सिंबल आता है इसके साथ में। तो 1 को जब -5 से डिवाइड करेंगे तो -0.2 डायप्टर डी, ठीक है? ये हो जाएगा 0.2 डी। न्यू लेड्स न्यूलेस न्यूलैंड्स नियम न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो अगर न्यूलैंड्स नियम की मैं बात करता हूं, तो इसके द्वारा अष्टक वर्गीकरण में कौन सा अंतिम तत्व है दोस्तों? तो थोरियम अंतिम तत्व है। कौन सा है दोस्तों? थोरियम अंतिम तत्व है। आगे बात करते हैं। एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को, आज आपको दोस्तों साइंस के क्वेश्चन कुछ ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इस बात से ना घबराएं कि साइंस ही साइंस है। तो आज क्वेश्चन ज्यादा है साइंस के। नेक्स्ट टाइम में किसी में हिस्ट्री ज्यादा होती है, किसी में कोई से ज्यादा होता है, ठीक है? तो एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होती है? तो अगर एक हम क्रिकेट की गेंद को फेंकते हैं जिसका वजन है 160 ग्राम,
और भैया हमारी जो फेंकने की जो पावर है वो 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से हम फेंक रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोस्तों पूछी है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। देखो m बराबर क्या होता है? निकाय का द्रव्यमान, मतलब कितना द्रव्यमान है। v बराबर निकाय का वेग और ke बराबर निकाय की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो ke बराबर 1/2 mv², ये आप ध्यान रखेंगे, जो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। तो हमारा जो बॉल का वजन था वो 160 ग्राम था, उसका v की वैल्यू जो वेग था 22 मीटर प्रति सेकंड, तो 1/2, तो m, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड है और वो कितना है? वो ग्राम है। तो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसको? किलोग्राम में दोस्तों बना लेंगे। तो किलोग्राम में बनाने के लिए 160 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1.16 किलोग्राम हो गया। अब दोस्तों हमने लगा दिया ke बराबर 1/2 क्या होता है? mv²। तो मास कितना है? 1.16 किलोग्राम और जो वेग है वो है v² बराबर कितना? 22 है। तो 22 का स्क्वायर, 2 8 जा 16, काट लेंगे 0.8 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका स्क्वायर करके, तो आपका आएगा 38.72 जूल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है दोस्तों? तो बोल्ट के बराबर होता है वेबर प्रति सेकंड। कुछ फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे चुंबकीय फ्लास्क की एसआई इकाई होती है वेबर। तो चुंबकीय फ्लास्क की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? वेबर होती है। कुल चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी की एसआई इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है दोस्तों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसकी इकाई? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है, तो होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसको टेस्ला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। अगर और बात करते हैं दोस्तों एम्पियर, अगर और बात करते हैं एम्पियर, तो एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। वोल्ट, तो वोल्ट विद्युत क्षमता की व्युत्पन्न इकाई है। तो विद्युत क्षमता की जो व्युत्पन्न इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध किससे नापते हैं दोस्तों? ओम से नापते हैं। और विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है दोस्तों? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, आगे बात करते हैं। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है। तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो मीथेन होता है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक। और मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4 पूछ लेता है ये। मीथेन को आमतौर पर मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो मीथेन को आमतौर पर किस गैस के रूप में जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन के जो कैलोरी मान होता है उसकी इकाई को किसमें कौन से रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? किलो जूल प्रति किलो। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है। कैलोरी मान 1 ग्राम ईंधन के पूरी तरह जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है। जो कैलोरी मान होता है दोस्तों, 1 ग्राम ईंधन जलाने में जितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसी को कहते हैं क्या दोस्तों? ऊष्मा की मात्रा। ठीक है। पीएसआई क्या होता है दोस्तों? पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो पीएसआई किसका मात्रक है? पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो दबाव का, किसका है दोस्तों? दबाव। माइक्रोन, तो माइक्रोमीटर लंबाई का होता है दोस्तों, ध्यान रखना। माइक्रोन माइक्रोमीटर लंबाई का। mmHg, तो पारे के मिलीमीटर दबाव का होता है। mmHg।
ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। तो जो गन मेटल होता है वो किसका मिश्र धातु है दोस्तों, वो कॉपर का और एसन टिन का और जडेन जस्ते का। तो तांबा, टिन और जस्ते का, जो तांबा, टिन और जस्ता आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, या आपको CuSn और Zn मिल सकता है, गन मेटल है नहीं। तो तांबा इसमें 88% होता है, टिन की अगर बात करते हैं तो 8 से 10%, और जस्ते की अगर दोस्तों बात करता हूं तो 2 से कितना मिलेगा, तो 2%, 2 से 3% मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इसे लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको दोस्तों, गन मेटल को। तो गन मेटल को लाल पीतल भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ मिश्र धातु में दोस्तों ये पूछा जाता है, ये मिश्र धातु हैं और ये धातुएं जिनसे ये मिलकर बनती है नहीं। जैसे पीतल, अगर पीतल हम बनाते हैं तो पीतल बनाने के लिए हमें कॉपर चाहिए और जिंक चाहिए। तो CuZn, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कॉपर और टीन से, एक सेकेंड रुकेंगे दोस्तों, ये लाइट भी बहुत दिक्कत कर रही है।